जय जिनेंद्र। निज स्वरूप को परम रस जामे हरियो अपार समय हार अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी बंधु पद अरविंद। नाटक समय सार ग्रंथ के बंध द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है और कल हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पर बात की थी। बंध में ही उसी को उसका थोड़ा कुछ रह गया था, वही आगे बढ़ाते हुए फिर आगे के छंद करते हैं। कल हमने 15 और 16 नंबर के छंद पर चर्चा की थी, है ना, जिसमें कि एक मिनट, ये स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं होता है। हमने ये देखा था 15 और 16 नंबर के छंद में कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि मैं परजीवों को मारता हूँ, परजीवों को जिलाता हूँ, जीवित या जीवन देता हूँ, परजीवों को सुखी और दुखी करता हूँ, तो मेरी ऐसी मान्यता बंध का कारण है। और अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि परजीव मुझे मारते हैं, दुखी करते हैं, जीवन देते हैं, सुखी करते हैं, तो ये भी बंध का कारण है, क्योंकि ये मिथ्यात्व भाव है। इसका लॉजिक जो उन्होंने दिया था वो ये दिया कि जीवों का जीवन, मरण, सुख, दुख सब पूर्व कर्म के अनुसार होता है। जैसा पूर्व कर्म का उदय होता है उस अनुसार ही सब कार्य होते हैं। तो कल जो अपनी लास्ट बात चली थी कि बेला भाभी ने प्रश्न बोला था कि इससे तो अनंत स्वतंत्रता आ जाएगी। तो ये कहा कि ये जो कथन आता है ग्रंथों में कि पूर्व कर्म के उदय के अनुसार सब कुछ होता है, तो ये बात भी व्यवहार नय से कही गई है। ग्रंथों में ये बात आती है, किंतु ये भी व्यवहार नय का कथन है कि कर्म मुझे सुखी और दुखी करते हैं। परद्रव्य तो मैं भी परद्रव्य को सुखी दुखी नहीं करता, परद्रव्य भी मुझे सुखी दुखी नहीं करते। इस स्टेप से आगे आने के लिए दूसरी स्टेप ये कि कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। किंतु अगर हम ये ही मान के बैठ जाएं कि कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो भी हम दुखी रहेंगे। क्यों दुखी रहेंगे? कि मैं ऐसा मानने लगूंगी सुनीता आंटी कि मैंने पूर्व में ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा नहीं करती तो बहुत अच्छा होता। मैंने पूर्व भव में बहुत खराब काम किए और मुझे अब उसका बुरा उदय आ रहा है ना। बेला भाभी आपके अपन कल की चर्चा को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि हम अगर कर्म के उदय को मान लें कि परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करते, किंतु कर्म के उदय के अनुसार मैं सुखी दुखी होता हूँ, तो भी मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। क्योंकि तब हम कर्म को दोष देने लगेंगे और अपने आप को भी कोसने लगेंगे कि अरे मैं पूर्व में ऐसा नहीं करता तो कितना अच्छा होता। कितनी बार ऐसे हम दुखी शब्द बोलते हैं ना, अरे अब पाप किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भी दुखी ही रहेंगे और जैन धर्म हमें दुखी नहीं देख सकता है। तो ये जो कथन आते हैं कर्म के अनुसार सब कुछ होता है, ये व्यवहार नय का कथन है। यहाँ पर जो कथन किया है कुंद आचार्य देव ने कि ये सब जीवन, मरण, सुख, दुख कर्म के अनुसार होता है, ये व्यवहार नय का कथन है। निश्चय से क्या बात है, क्योंकि देखो जैसे मेरे लिए ये रिमोट है, ये परद्रव्य है, क्योंकि ये पुद्गल है और मैं जीव हूं। ऐसे 8 प्रकार के कर्म भी मेरे लिए परद्रव्य हैं। क्यों है परद्रव्य? क्योंकि वो भी कारमान वर्गना से बने हैं, वो भी पुद्गल हैं और मैं जीव हूं।
जैसे ये मोबाइल मुझसे अत्यंत भिन्न है, वैसे ही 8 प्रकार के कर्म भी मुझसे अत्यंत भिन्न है ना। जैसे मेरे में और मोबाइल में अत्यंत अभाव है क्योंकि एक पुद्गल है, एक जीव द्रव्य है, वैसे ही मुझ में और 8 कर्मों में, कारमान वर्गना वाले 8 कर्मों में भी अत्यंत अभाव है। वहां से बचने तक के लिए ये बात सही थी कि हम परद्रव्य को ब्लेम करने लगे कि परद्रव्य के कारण मैं सुखी दुखी होता हूं, तो यहाँ पर लेकर आए कि मैं अपने कर्म के कारण सुखी दुखी होता हूं, है ना। परद्रव्य और मुझ में तो जैसे मेरे और मेरे बच्चों में, मेरे परिवार वालों में, मेरे पड़ोसियों में तो एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है। मैं अलग क्षेत्र में हूं और वो अलग क्षेत्र में है, किंतु 8 कर्म मेरे ही साथ में है। जहां आत्मा है वहीं 8 प्रकार का कारमान शरीर वहीं पर ही है, किंतु फिर भी मुझ में और उसमें अत्यंत अभाव है। एक साथ रहने से कोई हमारे नहीं हो जाते हैं। क्या कहा? एक साथ रहने से कर्म हमारे, जहां जहां हम जाते हैं, हम मतलब आत्मा जहां जहां जाती है आत्मा, वहां वहां उसके साथ जाते हैं। विग्रह गति में भी कारमान शरीर और तेजस शरीर तो है ही ना। तो जहां हम जाते हैं 8 कर्म भी हमारे साथ जाते हैं, किंतु फिर भी 8 कर्मों में और मुझ में अत्यंत अभाव है ना। इसलिए जो ये कथन है, ये व्यवहार का कथन है कि कर्म जीव को सुखी और दुखी करते हैं। तो अब सुखी और दुखी होने में निमित्त कारण क्या और उपादान कारण क्या? कि निमित्त कारण बहुत दूर का बहिरंग निमित्त कारण परद्रव्य कहा क्योंकि वो उपस्थित होते हैं उस समय। अंतरंग निमित्त कारण 8 प्रकार के कर्म कहा, ये निमित्त सूचक कथन है। और उपादान कारण क्या है किसी भी जीव के सुखी और दुखी होने में? कौन बता सकता है? जीव स्वयं है ना। नहीं, जीव का स्वभाव दुखी रहना नहीं है। उपादान कारण जीव स्वयं नहीं हो सकता, उसकी वैभाविक शक्ति एक बार बोल सकते हैं त्रिकाली उपादान कारण, पर क्षणिक उपादान कारण क्या है जीव के सुखी और दुखी होने में? विकारी परिणाम। नहीं, विकारी परिणाम की तो बात ही कर रहे हैं कि अपन विकारी परिणाम क्यों हो रहे हैं या जीव सुखी दुखी क्यों हो रहा है। बीना आंटी बता। जीव के भाव नहीं होंगे, जीव के भाव। हाँ, देखो उपादान भी 2 तरह का होता है ना, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान तो हाँ, जीव की अहम बुद्धि। नहीं, तत्समय की योग्यता है ना, उस समय वैसा दुखी होने का योग ही था, इसलिए हम दुखी हुए। उस समय सुख मरण होने की योग्यता ही थी, इसलिए उस जीव का मरण हुआ। वापस से देखो करते हैं, कोई जीव दुखी हुआ, कोई जीव सुखी हुआ। दुखी हुआ कोई जीव, समझो मुझे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा, है ना। अब हम इसमें निमित्त और उपादान कारण पर विचार करते हैं कि किसी ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो बहिरंग निमित्त तो क्या हुआ कि मुझे मेरी दोस्त ने थप्पड़ मारा, तो वो तो हुई बहिरंग निमित्त क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं दुखी हुई, दुखी होने की बात कर रहे हैं, मैं दुखी हुई। फिर अंतरंग उपादान, अंतरंग निमित्त कारण क्या था कि मेरे पाप कर्म का उदय था, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये कर्म का उदय, ये अंतरंग निमित्त कारण हुआ। अब उपादान कारण भी 2 तरह का होता है, एक त्रिकाली उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण, है ना। पढ़ा है ये तो, पढ़े हुए हैं अपने। निमित्त 2 प्रकार के, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। और उपादान कारण भी 2 प्रकार के, त्रिकाली उपादान कारण और क्षणिक उपादान कारण। तो त्रिकाली उपादान कारण क्या कहेंगे कि दुखी होना या राग द्वेष करना, ये जीव की वैभाविक शक्ति है। अब इसके बारे में वैभाविक शक्ति क्या होती है पहले कर चुके हैं, पर बहुत डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में बताती हूँ। वैभाविक शक्ति किसे कहते हैं? जैसे क्या बोलते हैं इसको अपन, लोहे में जंग लगने की शक्ति है।
उसे क्या कहेंगे? लोहे में जंग लगने की शक्ति है। वो कैसी शक्ति है? वैभाविक शक्ति है। अच्छी बात तो नहीं है जंग लगना, किंतु जंग किसी और में नहीं लगता है। सोने, चांदी, एल्यूमिनियम, पीतल, किसी में जंग नहीं लगता है, लोहे में जंग लगता है। तो इसलिए लोहे में जंग लगना ये लोहे की वैभाविक शक्ति है ना। वो उसके स्वभाव का नहीं, उसमें है वो शक्ति कि सिर्फ लोहे में ही जंग लग सकती है। ऐसे ही आत्मा ही सुखी और दुखी हो सकता है। ये रिमोट सुखी और दुखी नहीं हो सकता, ये जिनवाणी सुखी और दुखी नहीं हो सकती। कोई भी 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य सुखी दुखी नहीं हो सकते, मात्र जीव द्रव्य ही सुखी दुखी हो सकता है। तो ये दुखी होना, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं दुखी हुई, ये जीव की वैभाविक शक्ति के कारण मैं दुखी हुई। समझ में आ रहा है मम्मी? समझ में आ रही है ना बात? तो ये वैभाविक। अब ये तो त्रिकाली उपादान हाँ कारण हुआ कि हमेशा वैभाविक शक्ति मेरे साथ है। और जो क्षणिक उपादान कारण है वो क्या है? तत्समय की योग्यता। उस समय मुझे ऐसा ही होना था, क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही केवली ने जाना था। क्या जाना था? कि वो दोस्त इसमें एक समय की आएगी। पर्याय नहीं आएगी, हाँ, इसमें एक तत्समय। समय की पर्याय। हाँ, वही एक समय की पर्याय बोले या तत्समय की योग्यता, उस समय की ऐसा होने की योग्यता, या इसे कहें क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही कि वो दोस्त आएगी और मुझे थप्पड़ मारेगी, उसी समय मेरे पाप कर्म का उदय भी होगा, है ना। तो अपन सिर्फ ये मान के, अभी जो हमने इसमें बंध द्वार में पढ़ा, वो तो क्या बात पढ़ी कि मुझे सुखी दुखी करने में पर द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। मैं भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके लिए पर द्रव्य हूं। उससे एक स्टेप आगे बढ़े तो किस लिए सुखी दुखी हो रहे हैं? कि कर्म के उदय के कारण सुखी दुखी हो रहे हैं। यहां तक की बात इस 16 और 17 नंबर के छंद में थी, किंतु गुरुदेव ने उससे एक स्टेप आगे और जाके बताया कि अगर हम कर्म को सुख दुख का कारण मानेंगे तो कर्म के कारण दुखी होना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा चीज आए कि कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे मेरा यशगान कर रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई मार रहा है, उस समय क्या विचार करके शांति रख सकते हैं कि इस समय ऐसा ही होना था, इस समय ऐसा ही होने की योग्यता थी। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि 2 तरह से काम होते हैं। एक जो ये अन्यमति बोलते हैं ना, या कई लोग ऐसे मोटिवेशनल, कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। सुना होगा ऐसा कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। वो अभी थोड़े से दिन पहले ही अनुपम खेर का कुछ एक आ रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसने क्या बताया कि ये जब अमेरिका में अटैक हुआ, ट्विन टावर के ऊपर अटैक हुआ, तो वहां पे सब लोग, जितने लोग थे सब मर गए, पर कुछ कुछ लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग बच गए। उस समय एरोप्लेन से अटैक हुआ तो वो लोग, कुछ लोग बच गए। तो उन लोगों से इंटरव्यू लिया कि आप ऑफिस टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? 9 बजे का टाइम था आपका, 9 बजे का टाइम था, तो आप ऑफिस क्यों नहीं गए? तो किसी ने कहा मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, किसी ने कहा मेरे घर पर मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं लेट निकलने वाला था, किसी ने क्या रीजन दिया, किसी ने कहा रेड लाइट थी और रेड लाइट होने के कारण मैं 5 मिनट से लेट हो गया। रेड लाइट, हर सिग्नल पे मुझे रेड लाइट मिलती रही, इसलिए मैं वो सिग्नल की वजह से लेट हो गया, और जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मैं वहां 9 बजे डायरेक्ट पहुंच जाता तो मेरी भी जान चली जाती। तो वो तो वहां ये मैसेज दे रहे थे कि आप रेड लाइट पे खड़े रहो, तो आकुलता मत करो कि मुझे जल्दी जाना है और रेड लाइट क्रॉस करके चले जाओ। वो तो ये बताना चाह रहे थे कि आप रेड लाइट पे भी शांति से खड़े रहो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। रेड लाइट पे रुकना अच्छा था आपके लिए, पेट दर्द होना आपके लिए अच्छा था, गाड़ी का पंचर हो जाना अच्छा था। वो लोग ऐसा बताते हैं कि बुरे में भी अच्छा सोचो, किंतु जैन धर्म की फिलॉसफी अलग है। ये तो प्रैक्टिकल है, बुरे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं? पेट दर्द हो रहा है और अपन सोचें जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा सोच सकते हैं? तो जैन धर्म की फिलॉसफी क्या कहती है
कि जो हो रहा है वो निश्चित था, वैसा ही होना था, ऐसा सोचकर शांति रखो। दोनों बात में फर्क है कि नहीं है? एक तो कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा के लिए हो रहा है, और दूसरा जैन धर्म ये बता रहा है कि जो हो रहा है वो सब निश्चित था, वैसा ही हो रहा है ना। तो हमको तो हम जैन धर्म जैन दर्शन पे बात मान के कि यही बात सत्य है कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम में अत्यंत अभाव है। सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होता है, और दूसरा ये निमित्त कारण है पूर्व कर्म का उदय भी। उपादान तरह से देखें तो उस समय ऐसा ही होने की योग्यता थी, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी दोनों चर्चा, आज तो 16-17 नंबर के छंद की हमने और विशेष तरह से जो गुरुदेव ने व्याख्यान किया उस हिसाब से देखा 16 और 17 नंबर के छंद को। और अब 18 नंबर के छंद पर आज से हमें चर्चा करनी है। प्रकरण एकदम अलग प्रकरण दिखेगा, इसमें है उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम पुरुष का लक्षण का स्वभाव। तो अब ये इन पुरुषों की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम जीवों का स्वभाव, कि जो अपन ने ऊपर 16-17 नंबर के छंद में बात की कि सबके जीव के सुखी दुखी जीवन मरण अलग अलग होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप यहाँ बनारसी दास जी ने 5 छंद दिए हैं। समयसार ग्रंथ में ऐसी कोई गाथाएं कुंद कुंद आचार्य देव की नहीं है, किंतु यहाँ पर बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से ये 5 छंद जोड़े हैं कि किस तरह से लोगों के अनेक जीवों का अलग अलग स्वभाव होता है, और उस स्वभाव अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्मबंध होता है, और अलग अलग कर्मबंध के अनुसार अलग अलग कर्मबंध का उदय आता है। इसलिए कोई सुखी दिखता है, कोई दुखी दिखता है। तो इस तरह ये 17 नंबर से रिलेटेड छंद है, कुछ अलग नहीं है। बोलते हैं छंद एक बार। उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम जीवों का स्वभाव। उत्तम पुरुष की दशा जो किसमिस दात, बाहिज अभ्यंतर विरागी व्रत अंग है। मध्यम पुरुष नारियर की सी भांति लिए, बाहिज कठिन होय कोमल तरंग है। अधम पुरुष बदरी फल समान, जाके बाहिर से दिखे नर माई दिल संग है। अधम से अधम पुरुष पुंगी फल सम, अंतरंग बाहिज कठोर सरवंग है। कैसे हैं 4 प्रकार के जीव, उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। कि उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? कि जिनकी दशा किशमिश दाख के समान होती है, जो अंतरंग और बहिरंग से दोनों से वैरागी होते हैं और मृदु होते हैं। किशमिश देखी है सबने कैसी है? अंदर से भी सॉफ्ट और बाहर से भी सॉफ्ट, पूरी तरह से सॉफ्ट। तो जो अच्छे लोग होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनका हृदय भी कोमल है और बाहर से भी वे कोमल हैं, है ना। अपने को फिट करना कि अपन कौन से पुरुष की श्रेणी में आएंगे। मैं पूछूंगी कि आप कौन कौन से, आप चारों में से कौन से हैं, है ना। अंदर से भी सॉफ्ट, बाहर से भी सॉफ्ट, वो कौन है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है? नारियल की भांति लिए, नारियल के जैसे होते हैं। नारियल कैसा होता है? बाहर से तो कठोर और अंदर से नरम। बाहर से तो हम उसे पत्थर से तोड़ना पड़ता है, और अंदर से वो सॉफ्ट होता है, हाथ से ही टूट जाता है, तोड़ के हम खा सकते हैं उसे। तो ऐसे ही मध्यम पुरुष होते हैं। वो बाहर से तो आपको दिखेंगे कि जोर से गुस्सा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किंतु अंतरंग से वो कोमल हृदय वाले होते हैं। तीसरे होते हैं अधम पुरुष। अधम मतलब दुष्ट पुरुष जिसे कहते हैं हम, अधम नीच पुरुष, दुष्ट पुरुष। वो कैसे होते हैं? बद्री फल के समान होते हैं। बद्री फल बोलते हैं बेर को। बेर कैसे होते हैं? कि अंदर ऊपर से नरम होते हैं और अंदर से उसकी गुठली कड़क होती है।
तो अधम पुरुष कैसे होते हैं? ये ऐसे पुरुष होते हैं कि जो आपके मुंह पर बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, और अंदर से क्या बोलेंगे, सोचेंगे यार इतनी गंदी तो मैंने साड़ी कभी नहीं देखी, जैसी साड़ी कोई मुझे फ्री में दे ना तो भी मैं ये साड़ी नहीं पहनूं। अंदर से ऐसा सोचेंगे और बाहर से बोलेंगे वाह आपकी साड़ी क्या साड़ी लग रही है। ये होते हैं अधम पुरुष, कि बाहर से कोमल और अंदर से कठोर होते हैं। और अधमा अधम पुरुष कैसे होते हैं? पुंगी फल के समान। पुंगी फल कहते हैं सुपारी को। सुपारी कैसी होती है? अंतरंग बहिज कठोर सरवंग है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से कठोर हैं। क्या बोलेंगे उसे? अंदर में भी आपकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही और बाहर में भी 4 लोगों के सामने। क्या आपको समझ नहीं है यहाँ आज ये कार्यक्रम होने वाला था और आप ऐसी साड़ी पहन के आ गए? एकदम आपकी 4 लोगों के सामने पूरी इज्जत का कांकरा कर देंगे। तो ये कौन से हुए? अधमा अधम पुरुष हुए, है ना। 4 तरह के पुरुष हुए। देखो इसमें और थोड़ा डिटेल में अगर जाएं तो जो उत्तम पुरुष होते हैं वो मनुष्य और देव गति के पात्र होते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में सरलता नरमता है। जो मध्यम पुरुष हैं वो भी स्वर्ग और मोक्ष जाने वाले ही होते हैं, क्योंकि परिणामों का फल बहुत लगता है, तो अंदर से कोमल परिणाम वाले हैं। अधम पुरुष हैं, ये तिर्यंच गति के जीव होते हैं, तिर्यंच गति में जाने की तैयारी करते हैं, मायाचारी वाले होते हैं। देखो एक आपको बात बताऊं कि अगर आपके घर पर कोई आ जाए, खाने का लंच का टाइम है और कोई मेहमान आ गया आपके घर पर, अब आपको अंदर में तो हो रहा है कि ये क्यों आ गया यहाँ पर, मुझे तो बाहर जाना था, और आपने क्या शुरू किया? उसको मीठा मीठा बोलना। अरे आप तो बहुत दिनों में आए, अरे आप आए हैं तो खाना खा के ही जाओ। और अंदर में क्या सोच रहे हैं? अरे ये जाए तो मैं बाहर शॉपिंग करने जाऊं। कितनी कितनी द्वैता हमको रखनी पड़ेगी, अंदर क्या सोच रहे हैं और बाहर क्या बोल रहे हैं। ये द्वैता हमें दुख देती है, दुखी करने का कारण है कि हम अंदर में कुछ सोच रहे हैं और बाहर में कुछ बोल रहे हैं, है ना। ये दुख का कारण है। अब इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? कि या तो उसे क्लियर बताओ कि मेरा बहुत मन है, आप बहुत दिनों में आए हैं तो आप हमारे साथ लंच करके खाना खा कर जाना। या तो हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। और खा के जाना, किंतु मुझे अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, तो क्यों नहीं हम 2 दिन बाद लंच का प्लान करें, संडे को आप आइएगा और अपन साथ में लंच करेंगे। या तो हम ऐसा कह दें तो हमारे बोलने और मन में एक जैसा पना हो जाए। या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे कि अब ये बार बार आने वाले तो नहीं है, दुकान कौन सी आज बंद हो रही है, मैं 2 घंटे बाद शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी। तो अंदर और बाहर में समानता हमको होनी चाहिए। हम मतलब लिटरली मायाचारी कब कर जाते हैं हमको समझ ही नहीं आती है। और स्त्रियां तो विशेष रूप से इस चीज के लिए बदनाम है, इसलिए कि मायाचारी का ढक्कन लगा हुआ है स्त्रियों के ऊपर। और हम वास्तव में ये स्त्री पर्याय छेद कर पुरुष पर्याय में जाएंगे तभी मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। तो छेदन तो ये मायाचारी कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जहां पर हो ना, हम लिटरली या तो आप मन में खराब सोचो मत, और मन में खराब सोच लिया है तो उसको प्रेजेंट जो मन में सोच रहे हो वो उसे समझाने की कोशिश करो कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। और नहीं तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दो कि मैं जैसा बोल पाऊं वैसा ही मन में विचार करूं। मायाचारी किसे कहते हैं? मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और करना। तो ऐसे ही ये अधम पुरुष ऐसे ही होते हैं कि मन में तो उनके कुछ और है, पत्थर के समान है, बुरा सोच रहे हैं, किंतु उनके वचन और काया में वो मीठा मीठा बोल रहे हैं। और ऐसा अधम पुरुष कहाँ जाता है मरकर? तिर्यंच गति। अधम पुरुष के लिए तिर्यंच गति का स्थान होता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, जो ये पुरुष के स्वभाव बता रहे हैं ना, ये टेम्पररी नहीं,
एक उसकी आदत जैसा बन जाता है। कोई होता है ना अंदर से ही बहुत सॉफ्ट हृदय के होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, तो ये उसका स्वभाव ही वैसा बन जाता है, उस स्वभाव की बात कर रहे हैं। और चौथे होते हैं अधमा अधम पुरुष, जो कि कठोर होते हैं अंदर और बाहर से, और वो कौन सी गति के पात्र होते हैं? नरक गति के, वो नरक गति के पात्र होते हैं। तो अब मैं पूछने का तो बोला था, किंतु पूछ नहीं रही हूं कि हम कौन से पुरुष हैं, अपने अपने अंदर में विचार कर लेना कि हमारा अंदर से हम कितने कोमल स्वभाव वाले हैं और हम बाहर से कैसे हैं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ पढ़िए 18 नंबर के छंद का, वीना आंटी। अनम्यूट करिए वीना आंटी, पढ़ रहे हैं आप? चलो मम्मी आप पढ़ो। उत्तम मनुष्य का स्वभाव अंतरंग और बाह्य में किशमिश दाग के समान कोमल दयालु रहता है। मध्यम पुरुष का स्वभाव नारियल के समान बाहर से तो कड़ा अभिमानी और अंतरंग में कोमल रहता है। अधम पुरुष का स्वभाव बेर के फल के समान बाहर से कोमल पर अंतरंग में कठोर रहता है। और अधमाधम पुरुष का स्वभाव सुपारी के समान अंतरंग और बाह्य सर्वांग कठोर रहता है। हाँ ठीक है, बाकी इसमें सरल है छंद। अब जो ये हम छंद पढ़ रहे हैं, इसके एक एक शब्द का अर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें स्वभाव का वर्णन है। तो अपन छंद पढ़ते हैं और आप लोग एक एक जना इसका अर्थ पढ़ते जाना। पढ़ते हैं अपन। कौन सा नंबर का छंद हो गया ये? 19 नंबर का छंद। उत्तम पुरुष का स्वभाव। कांच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद मीच सो मिताई गुरवाई जाके गारसी जहरसी जोग जाति कहरसी करामाती हरसी हो सपुत गल विचारसी जाल सो जग विशाल भाल सो भुवन वासे काल सो कुटुंब काज लोग लाज लारसी सीठ सो सूज सुतासे जाने बीठ सो वखत माने ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी। वास्तव में ये उत्तम पुरुष सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं। ये है ना संसारी जीवों के स्वभाव की अपेक्षा से वर्णन है, जो संसार में रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो उत्तम पुरुष है, ये सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं। उनकी कैसी भावनाएं होती है, इसका अर्थ प्रीति पढ़ो। इसका अर्थ 19 नंबर के छंद का। जो कंचन को कीचड़ के समान, राज्य पद को नितांत तुच्छ, लोगों का मित्रता को मृत्यु के समान, प्रशंसा को गाली के समान, योग की क्रियाओं को जहर के समान, मंत्रादि करामात को दुख के समान, लौकिक उन्नति को अनर्थ के समान, शरीर की कांति को राख के समान, संसार की माया को जंजाल के समान, घर के निवास को वाण की नोक के समान, कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोक जाल को लार के समान, सुयश को नाक के मैल के समान और भाग्योदय को विष्टा के समान जानता है, वह उत्तम पुरुष है। उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। हाँ, मतलब इसमें सारी की सारी चीजें कि घर के निवास को वाण की नोक के समान, ऐसा क्यों कहा कि वाण की नोक पे कोई भी स्थिर नहीं, दुख का ही कारण है। किसी कोई नोक पे कोई तीखी चीज पे बैठा हो तो वो उसे दुख का ही कारण है। वैसे ही वो उत्तम पुरुष घर परिवार के बीच में रहते हैं, किंतु हमेशा क्या सोचते रहते हैं कि कब मैं अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा कि मैं ये सब चीजें छोड़कर बाह्यांतर होएंगे हम निर्ग्रंथ, जब कि मैं कब निर्ग्रंथ मुनि पद को धारण करूं, ऐसी भावना भाते हैं उत्तम पुरुष। तो ये मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि की लिए ही है सारी बातें। और शरीर की कांति को राख के समान, सारी चीजें, प्रशंसा को गाली के समान मानते हैं, है ना। लोक लाज को लार के समान, लार अच्छी चीज नहीं है तो उसको लार के समान मानते हैं। सुयश को नाक के मेल के समान, ये कितना अच्छा लिखा कि गंदी चीज हम देखना भी नहीं चाहते। और अभी हमारी क्या हालत है कि कोई प्रशंसा करे
तो हमको खुशी होती है, और प्रशंसा नहीं करें तो हम ऐसे हो जाते हैं, अरे इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। सबको प्रशंसा करनी चाहिए मेरी। तो इस तरह से ये यहाँ पर उत्तम पुरुष का लक्षण बताया। 20 नंबर का ये देखिए, भावार्थ यह है कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदय को एक आपत्ति ही समझते हैं। संसार की जो भी स्थितियां परिस्थितियां मिलती हैं उसे दुख का ही कारण समझते हैं, आपत्ति ही समझते हैं। मध्यम पुरुष का स्वभाव, छंद पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। जैसे को सुभट सुभाई ठग मूर्खाई, चेरा भयो ठगनी के घेरा में रहतु है। ठगोरी उतर गई तबे ताही सुधी भई, पर सो परवश नाना संकट सहतु है। तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में डोले आठों जाम विश्राम न गहतु है। ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पे, तथापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतु है। पढ़िए सुशीला आंटी इसका अर्थ। जैसे किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला देवे तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब उस बूटी का असर मिट जाता है और उसे होश आता है, तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उसके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। उसी प्रकार अनादिकाल का मिथ्यात्वी जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है, तो भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता। ऐसा मध्यम पुरुष है। हाँ, मतलब ये कर्म का उदय तीव्र है, इसलिए ज्ञानी जीव भी, जो ये सब चीजों में यहाँ पे ठग का उदाहरण दिया कि कोई है तो सज्जन पुरुष, पर किसी ठग ने ठग मूली खिला दी, एक तरह की वो होती होगी ठग मूली, तो वो खिला दी तो ठगों का जैसा वो चाहते हैं वैसा उस रूप वो आचरण करने लगता है। किंतु जब होश आता है तब चाहता तो है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, किंतु वो ठग उसे अपने अधीन कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उसी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीव भटक रहा है, किंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, मतलब जब सम्यक दर्शन तो हो गया, किंतु फिर भी विरक्त भाव रहता, तो अंतरंग में विरक्त भाव है, तो भी कर्म की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता है, कर्म का उदय तीव्र रहता है। ऐसा मध्यम पुरुष का है स्वभाव। देखो यहाँ एक शब्द आया है आठों याम। 8 याम मतलब क्या होता है, देखो ये इसमें था ना, तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में डोले आठों जाम विश्राम न गहतु है। 8 याम मतलब 24 घंटे है ना। 3 घंटे का एक प्रहर, या जाम मतलब प्रहर होता है, तो 3 घंटे की एक प्रहर होती है, तो 8 घंटे की 24 प्रहर मतलब 24 घंटे हो गए। 3 घंटे का एक प्रहर, तो ऐसे 8 प्रहर बोले तो 8 3 जा 24, 24 घंटे मतलब दिन रात, उसको कहते हैं आठों याम। याम यानी प्रहर। जैसे दोपहर शब्द क्यों आता है कि दो पहर निकल गए हैं, 6 से 9 और 9 से 12 का समय, 3-3 घंटे निकल गए हैं, इसलिए जब 12 बजती है उसे दो प्रहर बोलते हैं वैसे, और वो बिगड़ते बिगड़ते दो पहर हो गया, दो प्रहर है वास्तव में वो। तो ये बहुत सारी जगह, तो 24 घंटे अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कहीं भी सुख शांति को नहीं पाता है। चलिए आगे 21 नंबर का छंद और हो जाएगा, इसको और बोल लेते हैं। अधम पुरुष का स्वभाव। जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कोड़ी धन, उलवा के भाई जैसे संजाही विहान है। कुकुरु के भाई जो पिडोर जिरवानी मठा, सुकर के भाई जो पुरुष पकवान है। बायस के भाई जैसे नींबू की नींबोरी दाख, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है। हिंसा के भाई जैसे हिंसा में धर्म, तैसे
मूर्ख वे के मूर्ख भाए के सुबंधन निर्वाण है। देखो कितने कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, एक से एक उदाहरण दिए हैं बनारसी दास जी ने। पढ़िए इसका अर्थ, सुनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। जिस प्रकार गरीब मनुष्य को एक फूटी कोड़ी भी बड़ी संपत्ति के समान प्रिय लगती है, उल्लू को संध्या हो प्रभात के समान इष्ट होती है, कुत्ते को वमन ही दही के समान रुचिकर होता है, कौवे को नीम की निगोरी दाख के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक वार्ता ही गप्पे शाश्वत रोचक होती है, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है, उसी प्रकार मूर्ख को पुण्यबंधी मोक्ष के समान प्रिय लगता है, ऐसा अधम पुरुष होता है। हाँ, अब सोच लो अपन है क्या, अधम पुरुष है क्या? पुण्य प्रिय लगता है कि नहीं लगता है? इसमें लिखा है कि इतना मूर्ख पुरुष है, कर्म बंध पुण्य बंध ही मोक्ष के समान प्रिय लगता है। आज वो जो इनके आते हैं ना, श्रेणिक जी के वाक्य, रोज के 10 वाक्य आते हैं, उसमें एक है कि अगर जो ऐसा मानता है कि पुण्य करते करते मोक्ष हो जाएगा, वो उल्टी दिशा में गमन कर रहा है ना, कि पुण्य करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो हम ऐसा सोचें कि पुण्य बंद कर, या ऐसा भी आया उनका एक वाक्य ये भी है कि जो सिर्फ एक भव के बारे में सोचता है वो महामूर्ख है। हम क्या सोचें कि बस हमारा अगला भव अच्छा हो जाए, कि बस मैं मर के स्वर्ग में चला जाऊं, तो हम महामूर्ख हैं। और समझदार कौन है? कि जो जीव अपने अनंत भवों के बारे में सोचता है वो समझदार है, कि एक भव के लिए मुझे स्वर्ग मिल भी गया तो क्या होगा, किंतु जो अपने अनंत भव के बारे में सोचता है कि मुझे अनंत भव अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, जो ऐसा मानता है वो समझदार जीव है। तो यहाँ पर कितना कितना लिया कि कुत्ते को जैसे वमन ही उल्टी ही दही के समान चाटता है वो, कि कितनी अच्छी चीज खा रहा हूं, कौवा निम्बोरी खा के उसे दाख के समान मान रहा है। तो ऐसे ही मतलब जो गंदी चीज है उसे हम अच्छी चीज का कारण मान रहे हैं, तो वैसे ही जो मूर्ख है वो पुण्य 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 करता रहता है और क्या समझता है कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा अधम पुरुष होता है। तो अब अभी 3 पुरुष पढ़ लिए, हम 3 में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं अभी? मध्यम में आ गए। मध्यम पुरुष में आए अपन, अधम में आ रहे हैं अभी तो। अभी तो अधम में आ रहे हैं। पुण्य की रुचि पड़ी हुई है अंदर में, और सिर्फ वास्तव में देखें तो एक भव जितना ही अगर अनंत भव के बारे में सोचने लगेंगे तो निश्चित ही सम्यक दर्शन का प्रयत्न प्रारंभ कर देंगे, है ना। चलिए एक और छंद पढ़ लें क्या? नहीं, 1 मिनट ही बचा है। अधमा अधम पुरुष भी पढ़ लेते हैं इसको, और इसका अर्थ हो पाया, क्योंकि फिर इसके बाद प्रकरण वापस बदल जाएगा, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। मध्यम में चौथे पांचवे वाले आएंगे और उत्तम में उससे ऊपर, ऐसा? हाँ, ऐसा ले सकते हैं। मतलब ऐसे तो वैसे स्वभाव के बारे में, पर यही सही है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष में वही बताया, कर्म का उदय तीव्र है तो वो भोगों में भी रहता है, जैसे ठगी मूल का उदाहरण दिया। उत्तम पुरुष में यही है, पर उत्तम पुरुष में भी 5वें गुणस्थान वर्ती को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके जो सारे उदाहरण है ना, वो ऐसा ही है कि संसार में रह रहा है, कुटुंबियों के बीच में रह रहा है, तो मुनिराज तो उस पे घटित नहीं होंगे, है ना। तो 5वें गुण स्थान वर्ती उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष हुए चौथे गुण स्थान वर्ती, और अधम पुरुष कौन हुए? कि जो पुण्य में अटके हैं। पापी जीव की तो बात ही नहीं है, किंतु जो पुण्य तक आ गए हैं, पुण्य करने लगे हैं, उसकी बात अधम पुरुष है। और अब अधमा अधम पुरुष कैसे हैं उसकी बात, चलिए अब समय हो गया तो कल ही पढ़ेंगे अधमा अधम पुरुष कैसे होते हैं, उसकी चर्चा कल पढ़ेंगे। और अब इसके आगे से नया प्रकरण चालू होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं अभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।